हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? कहीं चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। पिछली क्लास में ब्लॉग पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें से कुछ अचानक से क्लास ऑफ हो गई थी, तो आज यहाँ से कर थे। चार टॉपिक हो गए थे। आज अपन 5 नंबर के टॉपिक से लर्न करेंगे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सीमित राज, लिमिटेड स्टेट। ब्लॉक ने सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कही है। सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार उसने अपने पास रखे, कुछ गवर्नमेंट को दे दिए थे। जहाँ सरकार के अधिकार कानून और संविधान से बंधे हैं। जहाँ सरकार के अधिकार कानून और संविधान, या सरकार के अधिकार किससे? कानून और संविधान से बंधे हुए हैं। यह विचार आगे चल के संवैधानिक लोकतंत्र की नींव रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की नींव रखता है। नेक्स्ट है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। क्या है रूल ऑफ लॉ? सरकार भी कानून के अधीन होती है, ना कि कानून से ऊपर। यानी सरकार है जो, सरकार भी किसके अंतर्गत काम करती है? जी कानून है, तो इसके अंदर क्या आएगी? सरकार। तो सरकार को भी कानून के अंदर रह के काम करना पड़ता है, उसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। सरकार कानून से ऊपर नहीं है। लॉ शुड बी अबव ऑल, यानी लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है। अबव द रूल, चाहे वो कोई सी भी नियम हो। ठीक है, रूलर। यह विचार बाद में एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत से जुड़ा है। सबसे पहले तो लॉ दे चुके थे, लेकिन बाद में कौन से जुड़ा है सिद्धांत से? एबी डाइसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन टॉपिक 7। सत्ता का क्या है? सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, इन शक्तियों का विभाजन। लोग ने कहा कि सत्ता का विभाजन आवश्यक है ताकि अत्याचार न हो। ठीक है। 3 अंग इसने बताए थे, प्रेजेंट में भी है। 3 अंग अभी भी हैं। 3 अंग पहले बताए थे लोग ने, विधायिका, कार्यिका और संघीय। कितने अंग बताए हैं? विधायी, कार्यकारी और संघीय। बाद में मोंटेस्क्यू ने इसी में विकसित किया है, क्या? जुडिशरी को भी जोड़ दिया, न्यायपालिका को भी जोड़ दिया है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है इसकी शक्तियाँ अलग होगी, इसके अलग होगी, इसकी तीनों की शक्तियाँ एक दूसरे को क्लैप नहीं करेंगी, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अपना अपना स्वतंत्र है, सब अपना अपना कार्य करेंगे। ठीक है। टॉपिक 8 क्या है? प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। लोग ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य नैतिक कानूनों का पालन करता था। सही है ये वाली बात। मनुष्य के टाइम पे प्राकृतिक लॉ की प्राकृतिक अवस्था में क्या था? मनुष्य नैतिक कानूनों का पालन करता है। ये कानून बुद्धि से जाने जा सकते हैं, जिसमें रैशनल या सोचने समझने की शक्ति होगी, बुद्धि होगी, रीजन होगा। वही लोग कानून जाने जा सकते हैं। ठीक है, वही लोग पालन करते हैं। इसलिए मनुष्य को तर्कशील, रैशनल बीइंग माना जाता है। किसके अनुसार? मनुष्य को रैशनल बीइंग किसने कहा है? अगर क्वेश्चन आता है तो किसने कहा है? लॉक ने। मनुष्य को रैशनल बीइंग किसने कहा है? लॉक ने। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लॉक और पूंजीवाद, यानी कैपिटलिज्म। लॉक का लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का आधार माना है। लेबर थ्योरी और प्रॉपर्टी को लॉ की पूंजी व्यवस्था का आधार माना, अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार माना है। किसको? लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को। व्यक्तिगत संपत्ति को उन्होंने प्राकृतिक अधिकार माना है, यानी निजी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार माना है इसको। ठीक है। इसने आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम पर भी के विचार को जन्म दिया है। लॉक ने आर्थिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम को भी जन्म दिया है। नेक्स्ट है लॉक की आलोचना किस किस प्रकार की गई, कुछ चीज़ ने की, इस पर चलते हैं। मार्क्सिस्ट विचारकों ने कहा कि लॉक का संपत्ति अधिकार असमानता को बढ़ावा देता है। मार्क्स ने नहीं कहा है, जो मार्क्सवादी विचारक थे जितने, उन्होंने कहा है कि संपत्ति का अधिकार असमानता को बढ़ावा देता है। किसका? लॉक का। रूसो ने कहा है कि लॉक का राज्य केवल अमीरों की सुरक्षा के लिए करता है। यानी रूसो ने क्या कहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है लॉक, उसमें जो राज्य की स्थापना करता है, तो राज्य उसमें से केवल अमीरों को की सुरक्षा, अमीरों की सुरक्षा करता है, उसमें गरीबी को पूछता नहीं। ये किसने कहा है? रूसो ने। फिर भी लोग आधुनिक लोकतंत्र और संविधान के अग्रदूत माने जाते हैं।
सबने इतनी आलोचना की है, फिर भी लोग आधुनिक लोकतंत्र और संविधानवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग आधुनिक लोकतंत्र और संविधानवाद के कम माने जाते हैं, अग्रदूत है। शॉर्ट रिवीजन करते हैं। क्या है? लॉ की बुक क्या? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल राइट दिए हैं, सही है। वैल्यू लिबर्टी, कंसेंट और प्रॉपर्टी, कंसेंट इसकी वही है, सहमति बताइए, ठीक है, जन सहमति। फिलोसफी एम्पिरिकलिज्म और टॉलरेशन, यानी अनुभववाद और टॉलरेशन, ठीक है। लेगेसी लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी, ठीक है। यह की पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। चलिए, कैसा लगी आज आपको लोगों को आज हमारी क्लास, तो कमेंट में 10 प्लीज़ ज़रूर बताएं कि हमारा आपको कंटेंट या फिर क्लास कैसी लग रही है, और डिजिटल क्लास लेके आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर काम आ रही है क्लास कि नहीं। यदि कुछ आपको मदद मिल रही है हमारी क्लास से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।